घुटनों के बल बैठा हुआ कुंतल एक पत्ते पर चींटा चढ़ाने की चेष्टा कर रहा था, परंतु चींटा हर बार मुड़कर लॉन की घास में खो जाता, फिर निकल आता। एक नीली चिड़िया के नीले पंखों में सफेद धारियां मखमली डोरियों की भांति चमक रही थी। कुंतल पंखों की सरसराहट से सतर्क होकर खड़ा हो गया। अपने को चिड़िया से छिपाए रखने की कोशिश में वह दीवार से चिपक गया और बिल्ली की चाल चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। चिड़िया से कुछ दूर रह जाने पर वह रोमांचित होकर क्षण भर को ठिठका, फिर पूरी तन्मयता से चिड़िया पर झपट पड़ा। कुंतल को लगा कि वह चिड़िया के नर्म मखमली परों का स्पर्श कर लेगा, परंतु चिड़िया फुर्र हो गई। हताश कुंतल उड़कर दूर जाती हुई चिड़िया को देखता रहा। तभी नीरा देखना तो कुंतल ने सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं। पापा कब बरामदे में निकल आए कुंतल नहीं जान पाया था। क्या हुआ अब? मम्मी भी बाहर आ गई। चिड़िया पकड़ने की चेष्टा में कुंतल दीवार से पीठ सटाकर चल रहा था, सो कुंतल की लाल टी शर्ट चूना लगने से सफेद हो गई थी। ओफो, तुम्हें कब समझ आएगी? आज तुम्हारा टेस्ट है और तुम शरारतों में लगे हो। मम्मी कुंतल की दशा देख तनाव से भर गई। कमीज ही बदल दो, पापा ने फिर खींच कर कहा तो मम्मी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई और दूसरी कमीज ले आई। अच्छा बताओ, लेफ्ट फुट कौन सा है? कुंतल के पापा चाहते थे कि समय का सदुपयोग किया जाए। मम्मी कमीज के बटन बंद कर रही थी। कुंतल ने बायां पैर आगे कर दिया। वेरी गुड, पापा ने प्यार और संतुष्टि से कुंतल का गाल थपथपाया। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड बताओ। कुंतल ने पता नहीं क्या अनुमान लगाया कि दायां हाथ आगे बढ़ा दिया। पापा का दिमाग भन्ना गया। मन हुआ कि एक चांटा टिका दे। यह शांत घर पिछले कुछ समय से बेहद अशांत और चिंतित बना हुआ था। 3 बड़े स्कूलों में कुंतल का टेस्ट हो चुका था, परंतु दाखिले की सूचियों से उसका नाम नदारद था। शहर के अच्छे अंग्रेजी स्कूलों में अब यह अंतिम स्कूल बचा था और पापा किसी भी मूल्य पर यह मौका गंवाना नहीं चाहते थे। मम्मी पापा ने दिन रात की मेहनत के बाद कुंतल को व्हाट्स योर नेम और व्हाट्स योर फादर्स नेम के उत्तर रटवाए थे, परंतु स्कूल में पूछ लिया गया था लेफ्ट हैंड और राइट फुट। अगले स्कूल की तैयारी में कुंतल को अंग्रेजी में दाएं बाएं हाथ पैर रटवाए गए थे, परंतु इस बार सीताफल का रेखा चित्र रंग भरने को दिया गया। कुंतल ने सीताफल कभी खाया ही नहीं था, तो रंग कैसे भरता? पापा ने बाजार से लौटते हुए सीताफल तो नहीं खरीदा, अलबत्ता फलों का एक पूरा चार्ट ही खरीद लिया। तीसरे स्कूल में कुंतल का परिश्रम फिर बेकार चला गया था। प्रिंसिपल ने अपने पास एक सुंदर रंगीन किताब रखी हुई थी। उसमें से टाइगर और पैंथर की तस्वीरें दिखवाकर नाम पूछ लिए थे। कुंतल को एक ही नाम याद था, लॉयन, पर शेर तो वहां था ही नहीं। लौटते हुए पापा ने जंगली जानवरों और चिड़ियों के कई चार्ट खरीद लिए थे और कुंतल के खेलकूद पर अंकुश लग गया था। पापा ने काफी प्रयत्न के बाद यह जान लिया था कि प्रिंसिपल को जिस चीज का शौक होता है उसी तरह के सवाल बच्चों से पूछता भी है। इसीलिए इस स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने गुप्त रूप से बहुत कुछ पता कर लिया था। उसी के अनुसार कुंतल की तैयारी भी हुई थी। फिर भी पुराने अनुभवों को भूला नहीं दिया गया था। बेटा, आज जो पूछा जाए ठीक ठीक बतलाना, फिर तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट नहीं, आइसक्रीम पापा। कुंतल उत्साहित हो गया। ओके बेटा, पर एक बार बतलाओ तो। चलते चलते पापा फिर सवाल पूछने लगे थे। पहले स्कूल के चौथे स्कूल तक प्रवेश परीक्षा देते देते कुंतल का स्कूल जाने का उत्साह कम हो चुका था। पहले वह सुंदर तस्वीरों वाली बहन की किताबों को उलटने पलटने और छूने का लोभ संवरण नहीं कर पाता था। झिड़कियां खाकर भी किताबों को उठा देता। कुंतल चाहता था कि उसका बैग भी दीदी जितना बड़ा हो, रंगीन फोटो वाली किताबों से भरा पूरा, और वह दौड़ता हुआ बच्चों से भरी बस में चढ़ जाए, परंतु ऐसा नहीं हुआ और उसकी स्वतंत्रता पर निरंतर अंकुश लगता गया। वह भागना दौड़ना चाहता था,
मोहल्ले के बच्चों के साथ रेत उड़ाना चाहता था, मिट्टी खोदकर केंचुए निकालना चाहता था और पत्ते पर चींटे को बैठाकर बरसात के पानी में बहाना चाहता था। परंतु इस तैयारी में स्वतंत्रता के क्षण इतने कम हो गए थे कि कुंतल का मन सदा आधा अधूरा रह जाता। स्कूल के अहाते में घुसते ही जिस वस्तु ने कुंतल को सर्वाधिक आकृष्ट किया वह एक सुंदर रंगीन झूला था, जो इस समय बिल्कुल खाली था। यद्यपि पूरा ग्राउंड बच्चों और उनके अभिभावकों से भरा हुआ था। पापा, हम झूला झूलाएं? कुंतल भूल चुका था कि उसे यहाँ किस लिए लाया गया है। अभी नहीं, टेस्ट के बाद बेटा। पापा प्लीज, कुंतल ने चिरौरी की। चुप रहो। पापा तनावग्रस्त थे और चाहते थे कि टेस्ट शुरू होने से पहले कुंतल को एक बार फिर सब दोहरा दें, जो कि उसे रटाया गया था। परंतु कुंतल को नर्वस नहीं करना चाहते थे, इसलिए पुचकार कर बोले, बेटा टेस्ट के बाद झूला झूल लेना। अच्छा बताओ तो। तभी चटक रंगीन परों वाली एक सुंदर तितली कुंतल के पास से उड़ती हुई निकली। कुंतल का ध्यान फिर बंट गया। अच्छा बतलाओ, वह किस लड़की की तस्वीर है जो बहुत तेज भागती है? कुंतल चोर दृष्टि से देख रहा था कि तितली एक फूल पर बैठने के लिए उसके ऊपर मंडरा रही है। कुंतल फूल पर बैठी तितलियों को पकड़ने में काफी अभ्यस्त हो चुका था, इसलिए वह कसमसाने लगा। पापा ने कुंतल की यह बेचैनी अनुभव करते ही उसका मुंह अपनी ओर घुमा लिया। बताओ बेटा, किसकी फोटो है वह तेज भागने वाली लड़की? कपिल देव, कुंतल जोर से चिल्लाया और कुलांचे भरता तितली की ओर भागने लगा, जो अब फूल पर बैठ चुकी थी। उसे लगा कि ग्राउंड के सारे बच्चे तितली की ओर दौड़ पड़े हैं। वह और भी तेज दौड़ने लगा, परंतु तभी वह पकड़ लिया गया। उसने देखा ग्राउंड के सारे बच्चे पकड़ लिए गए हैं और उन्हें एक कमरे की ओर ले जाया जा रहा है। कुंतल ने चलते चलते घूमकर देखा, तितली बच्चों के पीछे पीछे उड़ रही थी, हैरान परेशान।